नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर अपडेट इंडिया एजुकेशन 2.0 पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक के अभ्यास प्रश्न। और ये अभ्यास प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिवाइज हो जाएंगे और मिल रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा उत्तर इसका सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है समसपुर पश्चिम विहार। एक तरफ पश्चिम विहार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान है। तो समसपुर पश्चिम विहार जो है ये इसके सामने दिया हुआ है रायबरेली। दूसरा ऑप्शन है नवाबगंज पश्चिम विहार प्रयागराज। और तीसरा दिया हुआ है बखीरा पश्चिम विहार संत कबीर नगर। और चौथा दिया हुआ है सांडी पश्चिम विहार हरदोई। तो आपसे पूछा गया कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, समसपुर पश्चिम विहार जो है ये रायबरेली में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है नवाबगंज पश्चिम विहार। दोस्तों, इस नवाबगंज पश्चिम विहार का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम विहार हो चुका है और ये प्रयागराज में नहीं होकर के ये उन्नाव में स्थित है। तो दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बखीरा पश्चिम विहार। ये दोस्तों संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर इसका वर्तमान समय में जिला है और इससे पहले बस्ती जिला हुआ करता है। बस्ती जिला हुआ करता था, अब इसका नाम बदल के संत कबीर नगर है। तो इस तरीके से बखीरा पश्चिम विहार संत कबीर नगर में स्थित है और सांडी पश्चिम विहार ये हरदोई में स्थित है। तो इस तरीके से चार ऑप्शंस में से जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी है, नवाबगंज पश्चिम विहार ये प्रयागराज में स्थित नहीं है बल्कि ये उन्नाव में स्थित है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इसमें आपसे सही सुमेलित पूछा गया है, कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है बखीरा पश्चिम विहार बखीरा वन्य जीव अभयारण्य ये उन्नाव में है। ओखला वन्य जीव अभयारण्य ये ललितपुर में है। सांडी वन्य जीव अभयारण्य ये हरदोई में है। और चौथा ऑप्शन है महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ये बस्ती जिले में है। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो है सांडी पश्चिम विहार। जो सांडी वन्य जीव अभयारण्य है ये हरदोई में स्थित है। तो दोस्तों, यही आंसर सही सुमेलित है, बाकी गलत हैं। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य ये उन्नाव में नहीं होकर के ये संत कबीर नगर में है। ओखला वन्य जीव अभयारण्य ये ललितपुर में नहीं होकर के नोएडा में स्थित है। और महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ये दोस्तों ललितपुर में स्थित है। तो इस तरीके से जो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं हम इसमें कि जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है वो है महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य जो कि ललितपुर में स्थित है। तो इस तरीके से साथियों, इसका जो है ये ललितपुर का है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की, तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। और 2 टाइगर रिजर्व हैं। वन्य जीव विहार की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के 11 हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। और ये कहाँ स्थापित की गई, किस जिले में स्थापित की जा रही है। तो दोस्तों, ये स्थापित की जा रही है, इनमें से 4 ऑप्शंस में से एक उत्तर आपका सही होगा। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है ऑप्शन इटावा, तीसरा है महाराजगंज, चौथा है पीलीभीत। तो इसमें साथियों चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है बब्बर शेर सफारी जो स्थापित की जा रही है वो इटावा में स्थापित की जा रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बखीरा पश्चिम विहार कहाँ स्थित है। अभी आपको हम बता चुके हैं बखीरा पश्चिम विहार ये बस्ती में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये बस्ती जिले में इसको स्थापित किया गया था और वर्तमान समय में इस जिले का नाम संत कबीर नगर स्थित है। तो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इस तरीके से आपको ये
चार ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज जो पक्षी विहार है इसी का नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो चुका है, और दोस्तों ये उन्नाव जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो भी आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इससे पहले हम काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, करंट अफेयर्स के पार्ट 1, 2 करके पड़े हुए हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हेल्पफुल लगता है तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं, दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? सुरहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आजमगढ़ जिले में, दूसरा ऑप्शन है बलिया जिले में, तीसरा ऑप्शन है हरदोई जिले में, और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़ जिले में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है सुरहा ताल पक्षी विहार ये बलिया जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो दोस्तों जो सांडी पक्षी विहार है वो हरदोई में स्थित है, और बलिया में स्थित है सुरहा ताल पक्षी विहार। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव विहार कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो यूपी का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है वो है दोस्तों हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, तो यहीं पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है स्थित। दोस्तों अगर हम बात करें यूपी का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा था, तो उसका सही आंसर होता है चंद्रप्रभा सेंचुरी, यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका चंदौली में स्थित है। चंदौली जनपद जो कि वाराणसी, पहले ये चंद्रप्रभा वाराणसी में हुआ करता था, लेकिन वाराणसी से काट के जब चंदौली जनपद बनाया गया तो ये अब वर्तमान समय में चंदौली जनपद में स्थित है। तो चंद्रप्रभा ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है, और सबसे बड़े की अगर बात की जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार ऑप्शन नंबर ए है बलिया, ऑप्शन नंबर बी है आगरा, ऑप्शन नंबर सी है प्रतापगढ़, और ऑप्शन नंबर डी है हरदोई। तो दोस्तों सूर सरोवर पक्षी विहार ये स्थित है आगरा में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सुरहा ताल पक्षी विहार ये बलिया में स्थित है, और हरदोई में सांडी पक्षी विहार स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो जनपद है, ऑप्शन नंबर ए है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी है पीलीभीत, ऑप्शन सी है सोनभद्र, और ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों अगर सर्वाधिक वनों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो क्षेत्र है वो है साथियों सोनभद्र। सोनभद्र जिला एक ऐसा है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि सबसे कम अगर बात की जाए तो भदोही जो कि बनारस के पास एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरीके से सोनभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यूपी का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यानी कि सबसे बड़ा जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर साथियों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले अगर प्रतिशत की हम बात करें तो भी साथियों हमारा जो आंसर होगा वो होगा सोनभद्र, यानी कि सोनभद्र सर्वाधिक परसेंटेज में भी आगे है और सर्वाधिक वन क्षेत्र में भी आगे है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, पटना पक्षी अभयारण्य ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपी में पटना पक्षी विहार स्थित है, और यूपी में किस जिले में स्थित है? तो ये पटना पक्षी अभयारण्य ये स्थित है उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में। एटा जनपद में ये स्थित है। और सुरहा ताल साथियों ये जो सुरहा ताल है वो बलिया में है, सूर सरोवर ये आगरा में है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश का निम्न वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम वन क्षेत्र जो है हमने आपको अभी बताया था, सबसे निम्न वन क्षेत्र वाला जो जनपद है वो है भदोही, और जो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है वो है सोनभद्र।
साथियों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य, जिसको हम लोग नवाबगंज पक्षी अभयारण्य के नाम से जानते थे। तो साथियों ये इसकी स्थापना पूछ दी गई है। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य ये किस जनपद में स्थित है। तो ये हम लोग जानते हैं ये उन्नाव में स्थित है। कहाँ स्थित है? उन्नाव में ये स्थित है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये 1984 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है समसपुर पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे जाते हैं, गलत होने की काफ़ी संभावना रहती है, इसीलिए इसको वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतना ही आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। समसपुर पक्षी विहार साथियों कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है ग्रेटर नोएडा और ऑप्शन डी है रायबरेली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रायबरेली। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किसान समृद्धि आयोग का गठन साथियों वर्ष 2017 में किया गया था। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2017। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं? तो साथियों जब मुख्य शब्द लगा हुआ हो तब आपका आंसर हो जाता है 3 मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं। जबकि कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं अगर ये पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? दोस्तों मुख्य वाणिज्यिक फसल पूछी गई है। ऑप्शन नंबर पहला है जूट, दूसरा है गन्ना, तीसरा है कपास, चौथा है तिलहन। तो दोस्तों मुख्य वाणिज्यिक फसल की बात की गई है कॉमर्शियल रूप से, तो इसका सही आंसर होगा गन्ना। दोस्तों गन्ना जो है ये कॉमर्शियल फसल है यानी कि वाणिज्यिक फसल है। दूसरी तरफ इसको नकदी फसल के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों ये क्वेश्चन नंबर 18वां हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सॉरी दोस्तों, किन फसलों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका साथियों सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, ऑप्शन नंबर बी है सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो पहला है उसमें कहा गया है 1 और 2 सही है यानी कि गन्ना और धान सही है। ऑप्शन बी में बताया गया है दूसरा और तीसरा यानी कि धान और आलू सही है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है तीसरा और चौथा यानी धान और मक्का सही है। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है 1 और 3 यानी कि गन्ना और आलू सही है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन साथियों परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका साथियों ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 1 और 3 सही है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा यानी कि उत्तर प्रदेश गन्ना में आगे है और आलू में आगे है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों में यूपी आगे है तो हम आपको बता दें गेहूं, गन्ना और आलू। गेहूं, गन्ना और आलू में यूपी का पहला स्थान है दोस्तों। अगर हम चावल की धान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का स्थान साथियों दूसरा है। नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है। साथियों अगर हम बात करें गन्ना कौन सी फसल है तो गन्ना नकदी फसल है, वाणिज्यिक फसल है और ये खरीफ की भी फसल है। और आलू की अगर बात करें तो आलू रबी की फसल है। दोस्तों रबी की फसलों की अगर हम बात करें तो रबी की फसलों में गेहूं है, गन्ना है, गेहूं है, आलू है, सरसों है, ये फसलें रबी की मानी जाती हैं। जबकि खरीफ में मोटे अनाज यानी कि गन्ना है, धान है, ये खरीफ की फसलें होती हैं। साथियों मक्का जो है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो इस तरीके से साथियों ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो साथियों ये कुल कितने पाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है 21वां भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है यानी सर्वाधिक उत्पादन किन किन फसलों का होता है? तो ऑप्शन ए है गेहूं, आलू, मूंगफली, ऑप्शन बी है गेहूं, आलू, गन्ना, ऑप्शन सी है आलू, गन्ना, कपास और ऑप्शन डी है आलू, गन्ना एवं धान। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बता सकते हैं। और अगर हम इसके सही आंसर की हम बात करें तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं, गन्ना और आलू। इनमें उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? दोस्तों दशहरी आम की बात की जा रही है तो आप सभी लोग जानते हैं मलिहाबाद, लखनऊ जो कि वर्ल्ड फेमस है, यहीं पर दशहरी आम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन
होता है और यहीं का प्रसिद्ध भी है। तो दोस्तों अगर हम लंगड़ा आम की बात करें तो वाराणसी में एक आम पाया जाता है लंगड़ा आम। लंगड़ा आम ये पाया जाता है वाराणसी में। और दोस्तों आंवला जो है, आंवले के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है। दोस्तों ये फसलें बहुत पूछी जाती हैं कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, खरीफ की फसलें कौन सी हैं और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, इनके बारे में इसमें ऑप्शन दिया गया है। रबी की फसल पूछा गया है तो पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है मक्का, तीसरा है अरहर और चौथा है सरसों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरसों, यानी कि गेहूं और सरसों और आलू ये फसलें रबी की फसलें हैं, जबकि जो कपास है ये खरीफ की फसल है साथियों, और अरहर जो है ये खरीफ की फसल है, और ये जो मक्का है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। और इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरसों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। तो दोस्तों संतरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। सहारनपुर संतरे की पैदावार के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जो है 24वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यानी कि कौन सी दलहन फसल है जो कि सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों मूंग, चना, अरहर, मटर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाली जो दलहन फसल है वो है चना। दोस्तों चना जो है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पैदा की जाती है। मूंग और अरहर ये दोनों खरीफ की फसलें हैं दोस्तों, और मटर ये रबी की फसल है। इस तरीके से आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है पार्ट 1। दोस्तों पार्ट 2 हम जल्दी लेकर के आएंगे। आप लोग रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, हम आगे से कोई वीडियो अपलोड करें या फिर नहीं करें। इस तरीके से आप कोई भी कमेंट कम से कम बता के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपको हम जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।